Let me start with introducing myself. My name is Sachin. I am Sachin Gupta. I am a founder and owner of the Education Network. Saurav sir, over to you. I would like you to share your idea or analysis about the physics paper or overall the NEET 2021. Please, over to you, sir. Yes. Okay. Thank you, sir. Myself, Saurabh Banerjee. I am a physics faculty from last 5 years. I teach physics for JEE as well as for NEET and different other medical and engineering entrance examinations. So this year, if we're talking about the current year physics paper, that is इस साल के पेपर का बात किया जाए, so this whole paper is basically we cannot say it is easy. अगर फिजिक्स पेपर का बात किया जाए तो फिजिक्स को हम लोग ऐसा इजी नहीं बोल सकते हैं. इट इज लिटिल बिट अबव मॉडरेट वी कैन से. और इस साल में जो फिजिक्स का पेपर है, हम लोग उसमें एक चीज भी ऑब्जर्व किए हैं कि जितने भी पोर्शन होते हैं क्लास 11 प्लस क्लास 12 के, जो एंटायर सिलेबस है, तो इस साल जिन्होंने पेपर डिजाइन किया है उन्होंने एंटायर सिलेबस को जो है कनेक्ट किया पेपर में. मतलब it includes all the topics, like if we're talking about the X-ray part, or if we're talking about the modern physics part or the thermodynamics part, so every part is just connected to the paper. तो हर एक पार्ट को पेपर से कनेक्ट किया गया है और पेपर को काफी देखा जाए तो एक बहुत अच्छे मॉडरेट से ऊपर लेवल पे रखा गया है. और जो बच्चे प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किए होंगे स्टार्टिंग से, उन्हें डेफिनेटली किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पेपर को सॉल्व करने में. जैसे अगर हम लोग पिछले साल का बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसमें हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था. लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत इन सब चीजों का फॉर्मूला या फिर अगर आप उस फॉर्मूला को इक्वेट या कनेक्ट कर सकते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे. बट इस साल पेपर को थोड़ा लेंदी बनाया गया. मुझे जहाँ तक फिजिक्स का आइडिया है, पेपर को लिटिल बिट लेंदी बनाया गया. इससे आपको फिजिक्स में जो भी फॉर्मूला है आप डायरेक्ट उसको अप्लाई नहीं कर सकते. किसी पॉइंट पर आपको कुछ चीजें को डिराइव भी करना होगा, है ना. तो बेसिकली अगर बोला जाए तो पेपर को ध्यान में रखते हुए अबव मॉडरेट बनाया गया और सारे क्वेश्चंस को, जितने भी सिलेबस के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक अगर हम लोग मैकेनिक्स का बात करें, ऐसे हम लोग होल फिजिक्स को 4 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं, है ना. फर्स्ट पार्ट इज मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर से लेके अप टू रोटेशन मोशन तक हम लोग पूरा मैकेनिक्स बोलते हैं. मैकेनिक्स हो गया, फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एसी ईएमआई तक देखते हैं. इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत बड़ा सा पोर्शन है, आप लोग को आइडिया होगा. और एक पोर्शन है हम लोग का ऑप्टिक्स, मतलब रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, दोनों हम लोग देखते हैं. तो इस साल के पेपर में जैसे मैंने देखा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स का बात करें अगर, तो इससे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन को इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे हमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीजों पर भी ध्यान देना है. मतलब पेपर थोड़ा लेंदी बनाया गया था, ठीक है. मैकेनिक्स पोर्शन जो था वो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स पर बात किया जाए तो लिटिल बिट थोड़ा सा नॉर्मल था, एवरेज था. और मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन जो है उससे लॉजिक गेट से सवाल आए हुए हैं, वो सब क्वेश्चन एज इट इज है, नॉर्मल है जिस तरह पेपर पे, ठीक है, पेपर में रहता है जनरली. तो ओवरऑल जिन बच्चों का प्रिपरेशन 2 साल में काफी अच्छे लेवल पे था या फिर जिन्होंने मेहनत किया है, वो बहुत लोग पेपर को सही से अटेम्प्ट किए होंगे. और कुछ बच्चों को डिफिकल्टी फेस करना पड़ा होगा ड्यू टू लेंदी, पेपर का जो लेंदी है और थोड़ा बहुत कुछ पोर्शंस में इसको ट्रिकी बनाया गया है, ठीक है. अगर आप में से किसी कुछ इंक्वायरी होगा पेपर के रिगार्डिंग कि किस तरह कट ऑफ जा सकता है तो आप पूछ सकते हैं. डेफिनेटली सौरभ सर, एक तो ये आपसे पूछना ही है कि कट ऑफ आपके हिसाब से कितना तक रह सकता है, लेकिन वो मैं लास्ट में लूंगा क्वेश्चन. उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, इस बार जो 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा वाला जो सिस्टम आया है, तो उससे कुछ एडवांटेज मिला है स्टूडेंट्स को या उससे कुछ और तकलीफें पड़ी हैं? आपकी क्या राय है? सर तकलीफें ऐसा तो नहीं है कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल सिलेबस को पूरा फॉलो किया गया एनटीए में, है ना. सिलेबस ऐसा कुछ नहीं कि तो बहुत ज्यादा हार्ड बनाया गया, ऐसा कुछ डिफिकल्ट बनाया गया. तो पेपर को कोशिश किया गया है कि हर तरफ के, पहले ही मैंने बोला था कि हर पोर्शन से सिलेबस को इक्वली रखा गया है. ऐसा कुछ नहीं कि किसी पोर्शन में सिलेबस को टच नहीं किया गया है. ओवरऑल जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उसी को फॉलो किया गया है. और
बात बच्चों को डिफिकल्टी का बात जो है कि लेंदी की वजह से पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है ना। अगर हम लोग अच्छा। उसको बायोलॉजी से कंपेयर, बायोलॉजी का पेपर टू द पॉइंट एनसीईआरटी से ही था, और केमिस्ट्री फिजिक्स को थोड़ा बहुत लेंदी बनाया गया इस साल, तो इसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्टी फेस हो सकते हैं बच्चे। अदरवाइज बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस बात किया गया या फिर कुछ ऐसा टॉपिक बोला गया जिससे जो नहीं पढ़ाया जाता है, जैसे कि अच्छा। लाइक केमिकल इफेक्ट उस तरह के हम्म। क्वेश्चन के टॉपिक नहीं किया गया। जो टॉपिक आते हैं मेडिकल से उसी पे ही क्वेश्चन जो है फ्रेम हुआ है, बट इट्स लिटिल बिट लेंदी किया गया पेपर। सर पिछले साल से अगर कंपेयर करें, जस्ट एक पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें, तो आप फिजिक्स पेपर को कहेंगे कि कंपेरेटिवली टफर था या कंपेरेटिवली इजियर था, एक वर्ड में? और पिछले साल के कंपेरिजन में लिटिल बिट टफर था, लिटिल बिट लेंदी भी था, थोड़ा हल्का टफर था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। राइट। तो आपके इन नटशेल में ये कहूंगा कि आप कह रहे हैं कि पेपर कंपेरेटिवली लेंदी रहा है, तो उस वजह से कुछ बच्चों को डेफिनेटली थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट एंड मे बी दैट इज वाई थोड़ा टफ भी कह रहे हैं आप कंपेरेटिवली। यस सर, यस सर। सर अब एक ये मेन क्वेश्चन एक जो मैं आपसे अभी यही पूछूंगा, जैसे आपने भी खुद ही क्वेश्चन डाल दिया था हम सबके लिए, आपकी राय में सर अभी क्वालिफिकेशन कट ऑफ कितना हो सकता है इस साल? सर जैसे पिछले साल हम लोग नीट की अगर बात करें तो जो मार्क्स था वो काफी हाई गया हुआ था, मतलब 600 में भी बच्चों को उतना रैंक नहीं आ पाया जितना कि हर साल आता था। अच्छा। बहुत सारे बच्चे 615 लाए थे, बट उनका भी रैंक बहुत आगे चला गया था। इसका कारण ये था कि पिछले साल का पेपर देखा जाए तो ज्यादा स्कोरिंग था, मतलब बहुत ज्यादा स्कोरिंग था, बहुत जी सारे जी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था। यस, मतलब 650, 640, 630 बहुत सारे बच्चों का आया था प्रीवियस पिछले साल में। जी जी। इस बार देखा जाए तो जी, इस बार पेपर में स्कोरिंग वाला पोर्शन थोड़ा सा घटेगा, मतलब अगर पिछले बार वो 630 या 640 आ रहा था, जी इस बार जी। मे बी कि वो 610, 615, 65 में भी उतना स्कोर आ जाए, जो कि पिछले बार हम लोग का 640 या 650 में आ रहा था। ये अगर हम लोग पिछले साल से बात कंपेयर करें जी जी तो, जी। क्योंकि 720 हाईएस्ट गया, 720 ऑफ 720 जी जी। दो बच्चों का गया था, तो दोनों जी जी। टॉपर थे। तो जी फिर जी। बहुत लोग का 700 क्रॉस किया था। ऑल जी ओवर जी। इंडिया में 50 ऐसे बच्चे तो 700 प्लस स्कोर कर चुके थे। जी तो जी। ये जो स्कोर बहुत ज्यादा जा रहा था, तो ये चीज थोड़ा सा घटेगा इस बार के पेपर से। मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो, मतलब उतने मार्क्स में उतना रैंक नहीं आएगा, तो कट ऑफ थोड़ा सा तो कम होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो मतलब फिर भी एक अगर आप एक रफ एक एस्टिमेट दे दें कि कुछ इस स्कोर के आसपास सीट्स का कट ऑफ होने का चांस है सर आपके सीट का अंदाजे से, कट ऑफ मतलब आप 550 कहेंगे, 530 कहेंगे, 480 कहेंगे, क्या कहेंगे वो आपके, मैं आपका ये नंबर जानना चाहता हूँ। बिटवीन 580 टू 600 प्लस, मतलब 580 तक में अच्छा स्कोर आने का चांस है, 580 से प्लस में सर, मतलब 580 टू अप टू 620 के बीच में इसमें स्कोर जो है वो हम हमारे कॉलेज के लिए एटलीस्ट एक अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर आ जाएंगे अबव 580, अच्छा। जो कि पिछले बार 630 640 था। जी तो जी इस जी। बार 590 580 के बीच में आना चाहिए पेपर के हिसाब से। परफेक्ट सर, परफेक्ट। थैंक यू फॉर दिस सर।